ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आत्मबोध लेसन नंबर 27। आइए सबसे पहले श्लोक का पाठ करें। रज्जु सर्पवदात्मानं जीवो ज्ञात्वा भयं वहेत् नाहं जीवः परात्मेति ज्ञातश्चेन्निर्भयो भवेत्। श्लोक के शब्द हैं रज्जु सर्पवत् आत्मानं जीवो ज्ञात्वा भयं वहेत् न अहं जीवः परमात्मा इति ज्ञातः चेत् निर्भयो भवेत्। तो इस श्लोक में भी हम लोगों को पिछले श्लोक की तरीके से यही आइडिया को कंटिन्यू करके बता रहे हैं कि आत्मा में किस कारणवशात हम लोग अनात्मा के धर्म का आरोपण कर लेते हैं। यह आरोपण ही हम लोगों की सब समस्या की जड़ है। यथार्थ न जानते हुए अपने बारे में कोई गंभीर गहराई से चिंतन न करते हुए अपने आप को जहां पर हम लोग अन्यथा जान जाते हैं। यहाँ उपाधि विराजमान है, उपाधि को भी हम ठीक से नहीं देखते हैं और मैं को भी ठीक से नहीं देखते हैं। और आप और हम जानते हैं कि जब तक हमको इस चीज के बारे में कोई आचार्य लोग, कोई शास्त्र सचेत नहीं करते हैं, एनलाइटन नहीं करते हैं, तब तक हमको मैं के यथार्थ को जानने की जीवन में कभी प्रेरणा ही नहीं होती है। और जब किसी चीज को हमने जाना ही नहीं है तो उसके बारे में सही निर्णय हो जाएगा, ये तो एक निराधार कल्पना है। तो यहां पर यही प्रॉब्लम हो गया, मैं के बारे में कोई गंभीर चिंतन नहीं हुआ। हम तो उसी दिन अपनी शिक्षा व्यवस्था को उचित समझेंगे जब यहाँ पे मैं के बारे में हमको प्रामाणिक मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वो देश, वो काल, वो शिक्षा संस्थान जहाँ पे मैं का हमको वास्तविक परिचय मिले, वो ही हमको वास्तविक रूप से शिक्षित कर रहा है। अन्यथा दिया तले अंधेरा, अपने बारे में जानते नहीं हैं और दुनिया भर के बारे में जानने का हमारा प्रयास रहता है। बाकी चीजें जानने का प्रयास जरूर रहता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि हम किसी न किसी चीज में दक्ष हों, सेवा के लिए संपन्न हों, आजीविका कमा लें, अपनी दाल रोटी चला लें। ये सब हमारे लिए ज्यादा फंडामेंटल इशू बने हुए हैं। ये दाल रोटी चलाना, स्वावलंबन अपना प्राप्त कर लेना, ये इसीलिए होता है क्योंकि हम जिस समय कुछ नहीं करें तो हमको दाल रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। ऐसा परसेप्शन है अपने बारे में। इस प्रकार से दृष्टि है कि हम बड़े असमर्थ हैं, बड़े दीनहीन हैं, अभाव से युक्त हैं, असुरक्षित हैं, और अगर हम यहाँ पे ये नहीं करके वो नहीं करेंगे तो इसके वजह से हमारे जीवन में दुर्दशा हो जाएगी। हमको बाहर का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन इसलिए ज्ञान प्राप्त करें क्योंकि हमारा क्या होगा।
इसलिए ज्ञान प्राप्त करें क्योंकि हम और अच्छे एम्बिशियस हो सकते हैं और कमाई कर सकते हैं और नाम शोहरत भोग विलास प्राप्त कर सकते हैं। ये सच्चाई है, अनेकों लोगों के अंदर पता नहीं रहता है, लेकिन हमारा बेसिक ड्राइव यही सब रहता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये उचित नहीं है। हमको बाहर की चीज़ों पे नहीं, हमको अपने बारे में पहले प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जो व्यक्ति समझ गया कि हम शब्द का अर्थ इतना दिव्य है, डिवाइन है, तो वहाँ जीवन की कहानी कोई अभाव से, भय से, चिंता से, स्वार्थ की जड़ ही खत्म हो जाती है। जहाँ पे आदमी को ऐसा ज्ञान मिल जाए कि वो अपने अंदर ही अपने आप में धन्य हो जाए। देखिए, स्वार्थ दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या है। स्वार्थी हर जगह इतना फैला हुआ है और इतने भयंकर कॉन्सिक्वेंसेस लाता है कि समाज के पूरे ढांचे को, रिश्ते के पूरे आधार को, अनेकों जीवन में व्यवस्थाओं को, सबको करप्ट कर देता है ये। और मूल प्रश्न यही होता है कि स्वार्थ कैसे दूर करा जाए। क्या ये ऐसा कैंसर जैसा है जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता है क्या? हमको इसके साथ जी के चलना पड़ेगा? हर व्यक्ति के बारे में हमको कभी पूरा विश्वास ही नहीं हो सकता है? सदैव मन के अंदर एक संभावना बनी रहती है कि ये व्यक्ति जो है अपने स्वार्थ की वजह से कहीं भी पलट सकता है। हर व्यक्ति जो है वह बिकाऊ है। इस प्रकार से दृष्टि ये कितनी अपमानजनक दृष्टि है, लेकिन ऐसा है कि फैक्ट है, ये निकलता नहीं है। ये स्वार्थ निकालने के लिए अनेक जो हैं वो बड़े बड़े विद्वान लोग इस चीज़ के ऊपर पूर्व काल में भी इसके ऊपर चिंतन करते आए, आज भी चिंतन कर रहे हैं। हम लोग के मनीषी लोगों ने भी इसके ऊपर चिंतन करा और उन्होंने यहाँ बताया कि मूल प्रॉब्लम मैं को गलत जानने की है। तो यहाँ देखिए श्लोक में क्या आचार्य कह रहे हैं, रज्जु सर्पवत आत्मानम ज्ञात्वा। जहां पे हमने जो है आत्मा को उल्टा जान लिया। कैसे उल्टा जान लिया? रज्जु सर्पवत। क्लासिक और बहुत ही प्रसिद्ध ये एग्जाम्पल है रज्जु सर्प का, क्योंकि सब लोग आराम से रिलेट कर सकते हैं इससे, इसीलिए ये जो है दृष्टांत हमारे आचार्यों को बहुत ही प्रिय है। बहुत ही आसानी से बात कम्युनिकेट हो जाती है। लेकिन बात ये केवल इसी एग्जाम्पल तक सीमित नहीं है, ये इसका रेलेवेंस यूनिवर्सल है, हम और आपके जीवन से कनेक्टेड है। तो जैसे किसी रस्सी को हमने ठीक से नहीं जाना, रस्सी को ठीक से नहीं जानने के वजह से संभावना हो जाती है कि उसको हम किसी और प्रकार से देखने लगे। अगर किसी के अंदर सांप वाप का डर है तो फर्स्ट थिंग आएगी उसके अंदर सांप, कई सांप तो नहीं है ये। और वो जो सांप होता है वो काल्पनिक होता है, वो है ही नहीं दरअसल सांप। काल्पनिक सांप का मतलब सांप महाराज वहाँ है ही नहीं। और जो सांप है ही नहीं, जो केवल हमारे मन के अंदर एक फितूर मात्र है, कल्पना मात्र है, हम उस सांप से डरे डरे मारे मारे इधर उधर फिर रहे हैं, भाग रहे हैं, योजना बना रहे हैं, सर्प पकड़ने वाले को ला रहे हैं, और इस तरीके से दुनिया भर की जो है वो तिगड़म करना पड़ रहा है हमको। तो जैसे यहाँ पे दृष्टांत में एक रज्जू है और कल्पनावशात एक उत्पन्न सर्प है, वैसे ही यहाँ पे जो दृष्टांत में जिस चीज के लिए दृष्टांत यूज होता है उसको बोलते हैं दृष्टांत। तो दृष्टांत का ऑब्जेक्टिव केवल दृष्टांत के रहस्य को
कोई ना कोई पक्ष को स्पष्ट करना होता है। तो रज्जुवत, रज्जु के जैसे, सर्पवत आत्मानम जीवो ज्ञात्वा। तो जैसे हमने रस्सी को ठीक से नहीं जाना, सांप समझ लिया, उसी तरीके से आत्मा, आत्मानम जीवो ज्ञात्वा, आत्मा को ठीक से नहीं जानने की ही कीमत होती है कि हम एक छोटे जीव बन गए। आत्मा शब्द का मतलब देखिए कितना व्यापक होता है, बड़ा होता है, दिव्य होता है? और जीव बोलने का मतलब क्या होता है? जीव महाराज एक बड़े छोटे से एंटिटी होते हैं। जीव जो है वो देश और काल में संकुचित होता है, सीमित एंटिटी होती है, वो नश्वर होती है, एक ही छोटे से डस्ट की तरह से इस यूनिवर्स में। पूरे दुनिया में देखिए हमारे आपका अस्तित्व क्या है, एक छोटे से कण जितना भी नहीं है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है। और ये जीव एक मैनिफेस्टेशन अवश्य है, लेकिन मैनिफेस्टेशन पूरे एंटायरिटी में बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट है। और ये इनसिग्निफिकेंट एंटिटी वो नश्वर भी है। और इतने नहीं है नश्वर है, जब तक है तब तक वो सदैव अपूर्ण होता है, इनसफिशिएंट होता है, असंतुष्ट होता है। हम कुछ नहीं करें तो अपने अंदर कोई ना कोई असंतुष्टि बनी रहती है। फिर उसके उपरांत दुनिया भर का जुगाड़ करते हैं और फिर आश्रित होके, पराधीन होके हम सोचते हैं वो नाउ आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन। अब आप ये सोचिए, पराधीन होके इस पे डिपेंड करना, उस पे डिपेंड करना, रिश्तों पे डिपेंड करना, धन पे डिपेंड करना, अनेकों नाम शोहरत पे डिपेंड करना, किसी कुर्सी पे डिपेंड करना, इसके ऊपर डिपेंड होने के बाद हम जब कुछ होते हैं तो सही में होते हैं क्या? पराधीन सपने हूं सुख नहीं। अब जिसके ऊपर पराधीन हो के बड़ी खुश हो रहे हैं ना, संतुष्ट हो रहे हैं, डीप डाउन यू नो, आपको पता है भगवान न करे उसको कुछ हो जाए। अब एक बहुत ही जो है वह सेठ जी हैं, संपन्न हैं, इतना पैसा जमा हो गया इसलिए सेठ जी भूल रहे, और एक डर सदैव सताया रहता है कि देखो भाई हमारा वो धन कोई चुरा न ले जाए। वो ताला में बंद करा हुआ है, ताले को भी और दूसरे ताले में बंद करा है, उसको तीसरे ताले में बंद करा है, और क्या क्या करना पड़ता है। ये डर ही तो है ना। आज भगवान की कृपा से हमारे रिश्ते नाते, बाल बच्चे, पति पत्नी सब हों, उसके वजह से खुशी हो रही है। अगर इसके वजह से खुशी हो रही है तो हमको डीप डाउन डर लगा ही रहेगा। घर वाले थोड़ी देर तक नहीं आए, रात को कोई कारण हो गया, बिजी हो गए, यहाँ डर दुख चालू हो जाती है। क्या होगा हमारा? थोड़ी बीमारी हो गई है, पता लगा कि ये सांस वास की थोड़ी तकलीफ भी हो रही है, बोला अरे राम 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 राम, कोरोना हो गया, मर न जाए, फिर हमारा क्या होगा? ये खुशियाँ जो है ना, रिश्तों के वजह से बड़ी पूर्णता है, धन के वजह से पूर्णता है। तेरा सोचो, विचारिए, ये पूर्णता झूठी है, ये केवल मलहम पट्टी है। हमारा घाव अपने अंदर पूरा का पूरा बना हुआ है। किसको हम धोखा दे रहे हैं? किसको झूठ बोल रहे हैं? अपने आप को झूठ बोल रहे हैं ना। और बाकी भी जो है पूरे गांव के कुएं में भांग घुली हुई है, सभी लोग इसी प्रकार के हैं, तो एक दूसरे में हम जो है अंधे में काने राजा बन के घूमते रहते हैं। कैसे धोखे वाला जीवन है, सेल्फ डिसेप्शन मात्र है ये। तो जब हम अपने आप को जीव समझ लेते हैं, जीव होने मात्र से ही असंतुष्टि होती है, क्योंकि छोटा होता है, और हम वस्तुतः छोटे नहीं है। छोटे होने में क्यों प्रॉब्लम है हमको?
सोचिए, सोचिए छोटे होने में क्यों प्रॉब्लम है? छोटे होने में इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि वस्तुतः यथार्थ में इन रियलिटी हम और आप छोटे नहीं हैं। जो चीज छोटी नहीं है और छोटी मान ले तो बेचैनी होगी ना। अच्छा, आप सोच लीजिए कि आपका जो है वह पैर का साइज वो 9 नंबर का है। 9 नंबर का आपका जूते का साइज है और आपको कभी जो है वह मौका पड़ गया, जल्दी में कोई जूता आपको दे के गया और कोई है नहीं, आपने 8 नंबर का पहन लिया। 7 नंबर का तो आएगा ही नहीं, पैर ही नहीं जाएगा उसमें। आपने जो है वो पता लगा 8 नंबर का पहना, किसी तरह से पैर डाल दिया, उसी में कैसे मिसफिट होके चलना दुश्वार हो जाता है। आँख के अंदर एक छोटा सा धूल का कण चला जाए, कितनी बेचैनी होती रहती है, बिकॉज इट इज समथिंग अननेचुरल। अननेचुरल स्टेट में जीना सदैव बेचैनी होती है। जीव अपने आप को छोटा मान के जो जीते हैं ना, एक इंट्रिंसिक अननेचुरल स्टेट होती है और घुटन होती है, अच्छा नहीं लगता है। छोटा पने को एक बार छोटा पना कल्पना कर लो, फिर जीवन भर छोटे पने को दूर करने की कोशिश करो। ये मनुष्य की कहानी है। ये हम लोग के आचार्य लोगों ने ये नाटक देखा, बोला ये हम लोग कहाँ दुष्चक्र में मूर्खता में पड़ जाते हैं, और ये सिद्धांत फिर दिया कि रज्जु सर्पवत आत्मानम जीवो ज्ञात्वा। जैसे रस्सी को रस्सी नहीं जाना, सांप समझ लिया, वैसे आत्मा को आत्मा नहीं जाना, फिर जीव समझ लिया। तो हम लोगों के लिए जीव भाव जो है ना, वो सर्पस्थानीय है। उस एग्जाम्पल में जैसा जो स्थान सांप का है, कल्पित सांप, वैसे ही यहां पर कल्पित जीव भाव। और उसके उपरांत क्या होता है? जीवो ज्ञात्वा भयम वहेत। एक मन के अंदर कोई इनसिक्योरिटी आ जाती है, डर आ जाता है, हमारा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, इसी का डर बना रहेगा। बाकी अनेकों जीवन में जिसके ऊपर हम पराधीन हैं वो खत्म हो जाएगा, फिर हमारा क्या होगा? अरे होना ही है, समझ जाओ। परिवार के ऊपर बड़ा परिवार 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 बोलते हैं ना, परिवार एक दिन छूटेगा, सब खत्म हो जाएगा। घर बार रिश्ते नाते धन दौलत, उस दिन के लिए तैयार रहो। क्या होगा उस दिन? ज्यादा से ज्यादा लोग प्रार्थना करते हैं भगवान सोते सोते मर जाएं तो ज्यादा अच्छा है। इस चीजों का एहसास ही ना हो। अगर हम मरने के समय बुढ़ापे में जाते जाते, देखो बुढ़ापे में जाते जाते मृत्यु की याद आती है, क्योंकि पैर जो है ना कब्र में लटकाए रखते हैं, तो वहां पे यही होता है कि मृत्यु क्या होगी, मरने के बाद क्या होता होगा, क्या हमारा एग्जिस्टेंस होता है कि नहीं होता है, और अगर एग्जिस्टेंस हमारा तो हो लेकिन और किसी का भी ना हो तो क्या होगा? आदमी कंपित हो जाता है सोच के, तभी तो उसके अंदर डर होता है। जीव समझने के बाद जीवन का फाउंडेशन डर बन जाता है। हम वही डर को सदैव एक अपने ही कंधे पे बोझा लेके ढोते हैं। वहेत मतलब होता है ढोना। हम अपने ऊपर भय का क्रॉस लेके ढोते रहते हैं। लेकिन ये सब चीजें खत्म हो सकती हैं, केवल हमको क्या करना है? हमको आत्मा का शोध करना चाहिए गहराई से। इधर उधर से सुन लिया, बस बोलने लगे, तोते की तरह रिपीट करने लगे, उससे हम लोग खुद जानते कोई मतलब नहीं होता है। सुनना भी चाहिए लेकिन आंख बंद करके बोलते नहीं रहना चाहिए।
सुनना चाहिए और उसके ऊपर फिर गहराई से विचार करके उस चीज का हमको खुद साक्षात्कार करना है। हमारे शास्त्रों का ज्ञान, हमारे भगवान का ज्ञान, हमारे गुरु का ज्ञान, वो हमारा ज्ञान बनना चाहिए। जब तक गुरु का ज्ञान हमारा ज्ञान नहीं बनता है तब तक हमको थोड़ी ब्लेसिंग मिलती है। तो हमको मैं का शोध करना चाहिए। हम लोगों को उपनिषद बोलते हैं आत्मा वारे दृष्टव्यः। भैया जरूर देखो, आत्मा को देखने योग्य है। मैं की डिविनिटी, मैं की ब्यूटी, मैं की महिमा, ये देखने योग्य है। अगर जीवन में आत्मा को नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, यही समझ लो। बाकी दुनिया भर घूम के आए, इधर उधर तीर्थ करके आए अनेकों जगह, कुछ देखना होता है क्या? सतही नाम रूप इधर उधर रंग रूप देख लिया। असली चीज जीवन में देखने होती है कि मैं की ब्यूटी देखो, मैं की गरिमा देखो, मैं की वास्तविकता देखो। और ये रियलाइज करो कि अपने आप को जो छोटा व्यक्ति समझ रहे हैं, ये झूठ बात है, ये कल्पना है। ना हम जीवः, हम जीव नहीं हैं, हम छोटे से व्यक्ति नहीं हैं। हमारी कहानी व्यक्ति से चालू नहीं होती है, हमारी कहानी व्यक्ति बनने से पहले की होनी चाहिए। व्यक्ति तो एक दिन बने हम लोग। आप ये सोचो, व्यक्ति जिस दिन हमारा जीव यहाँ आया उससे पहले कुछ थे कि नहीं थे? शून्य से कहानी किसी की चालू होती है क्या? हमारा जन्मदिन है, क्या होता है जन्मदिन? जन्मदिन में क्या आपका एग्जिस्टेंस चालू होता है? तो पहले आप नॉन एग्जिस्टेंट थे और फिर उसके बाद आपका एग्जिस्टेंस चालू हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा मूल उपादान असत है, नॉन एग्जिस्टेंस है। नॉन एग्जिस्टेंस हमारे जीवन में बेसिक रॉ मटेरियल है, और वो ही जो है यहां पे जीव की तरह प्रकट होता है। क्या लॉजिकल है क्या? इलॉजिकल बात आप कह रहे हैं, और जीवन भर इलॉजिकल बातों के ऊपर ही हम आश्रित रहते हैं। निराधार, झूठी, अनसाइंटिफिक, बेसलेस। कहीं पर भी दुनिया में क्या नॉन एग्जिस्टेंस है कोई एग्जिस्टिंग चीज बनती है? कोई फैक्ट्री लगती है, उसको एक एग्जिस्टिंग रॉ मटेरियल चाहिए, तभी तो अनेकों प्रोडक्ट्स बनते हैं वहां पे। इनपुट नॉन एग्जिस्टेंस, आउटपुट एग्जिस्टेंस। ऐसा कहां देखा गया है? कभी होता है ऐसा क्या? किसान ने जो है कोई बोया ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट चीज जो है वो डाली और फसल आ गई। ये सोच है हम लोगों की। हमारा एग्जिस्टेंस जन्म से नहीं चालू होता है। आपको एक बात बताएं कि रामायण में जिस समय भगवान राम का जन्म होता है ना, उस समय वहां के शब्द देखिए, वर्णन देखिए कवि का। हमारे मनीषी लोग जब भगवान का जन्म बोलते हैं, रामनवमी के दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ, उसे पता है क्या शब्द यूज करे गए हैं? वहां पे ऐसा कोई संकेत भी नहीं है कि फ्रॉम नॉन एग्जिस्टेंस समथिंग हैज स्टार्टेड एग्जिस्टिंग। वहां शब्द यूज हुआ है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। प्रगट हुए, ही इज जस्ट मैनिफेस्टेड। वो अनमैनिफेस्ट स्टेट में थे, अब वो मैनिफेस्ट हो गए। अव्यक्त थे, अव्यक्त हो गए। जैसे बीज के अंदर पेड़ पहले अव्यक्त होता है, उसके बाद व्यक्त हो जाता है।
आप बीज को डालते हैं, पानी, खाद, राइट मौसम देते हैं, उसके उपरांत उसके अंदर पूरा का पूरा पेड़ जो है वो अनमैनिफेस्ट और सीड फॉर्म में पहले से विद्यमान है, और वहां से वो केवल व्यक्त हो जाता है, मैनिफेस्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं प्रकट हो जाना। किसी का भी जन्म जो होता है उसमें अव्यक्त से व्यक्त में आना होता है। और अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो एक बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन मन में आएगा कि हमारा एग्जिस्टेंस अगर जन्म से पहले है तो हमारा एग्जिस्टेंस का स्वरूप क्या था? क्या थे हम जन्म से पहले? दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हर इंसान के जीवन के मन में आना चाहिए और उसको इसका उत्तर मिलना चाहिए। इसका प्रामाणिक उत्तर हमको प्राप्त होना चाहिए, और उसके उपरांत हम जीव के पूरी जो है वह संकुचितता से, लिमिटेशन से, दैट वेरी मोमेंट वी विल बी फ्री। ये जो बोझा ढो रहे हैं ना छोटेपने का, असुरक्षा का, दीनता का, अभाव का, अपूर्णता का, उसका दी एंड हो जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं देखो, आत्मा के ज्ञान से पहले तुमको अपनी कल्पना दूर करनी पड़ेगी। अगर ये जो काल्पनिक सांप है ना, इसके यथार्थ को आप ये जानना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? सर्प की कल्पना को पहले बाधित करना पड़ेगा। अगर दिमाग में और हमारी आंखों में वही सांप घुसा रहेगा तो ऐसी कंडीशनड नजरों से कभी क्या आपको रस्सी दिखाई पड़ेगी? तो फर्स्ट स्टेप, कल्पना दूर करो। और जब कल्पना दूर होगी तब यथार्थ के ज्ञान की भूमिका बनती है। इसलिए देखिए दूसरी लाइन में क्या कहते हैं श्लोक के, नाहम जीवः। जीव के ऊपर विचार करिए। जीव हम नहीं हो सकते हैं। किसको जीव बोलते हैं? कर्तृत्व, भोक्तृत्व, अभिमानी, अज्ञान उपहित चेतना जीवा। छोटा होता है, देश काल में संकुचित होता है, उसके अंदर डूअरशिप होती है, उसके अंदर एंजॉयरशिप होती है, क्योंकि अपने आप में पूर्ण होता है, इसीलिए आनंद की आकांक्षा होती है, और नश्वर होता है। ऐसे जीव हम ना होना तो ही अच्छा है। जीव भाव धारण करो, जीव भाव आपसे अनेकों जीव उत्पन्न हो जाएं, मैनिफेस्टेशंस हो जाएं, लेकिन उन मैनिफेस्टेशंस के रूट में कोई यह डर का पुट ना हो, तब जाके स्वस्थ जीवन होता है। हमारे मनीषियों के द्वारा स्वस्थता की परिभाषा ये नहीं होती है कि आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका शुगर और आपके यूरिया और ये सब पैरामीटर्स, बीपी वगैरह वगैरह सब बहुत अच्छा चल रहा है। ये सब बचपना छोड़ो, हम नाउ ग्रो अप। इन चीज़ों को देखिए, ये सब वास्तविक स्वस्थता ही नहीं है। आपका सब शुगर वुगर ठीक है और अंदर आप मरे जा रहे हो, तो क्या स्वस्थ हो गया आप? हमारा कोलेस्ट्रॉल भी ठीक चल रहा है, बीपी भी ठीक चल रहा है, लेकिन आजकल जो है ना एक डर बना रहता है कि हमारे घर के 100 लोग मर जाएंगे। आप स्वस्थ हो क्या? हाँ? तो स्वस्थता होती है जब हम जीव नहीं हैं। ये बर्डन, ये कल्पना, इससे मुक्त होना चाहिए। अगर हम जीव नहीं हैं तो क्या है? देखिए, व्हाट अ डेयरिंग, व्हाट अ बिग स्टेटमेंट। अहम परमात्मा इति। हम परमात्मा हैं, जीवात्मा नहीं है। कौन से शास्त्र, कौन से धर्म में, दुनिया भर में ये कहने का आदमी को साहस है? सर कलम करवा दिया जाए अगर बोले हम ही जो है वह गॉड हैं, हम ही अल्लाह हैं। कोई ऐसा शब्द ले ले, दुनिया भर के लोग टूट पड़ते हैं। यहां पे बोल रहे हैं ना हम जीवः परात्मेति।
परमात्मा इति, अहम परमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि, हम ही परब्रह्म है, जीव नहीं है। तो वो ही है, वो अव्यक्त तत्व। अव्यक्त की दुनिया में जाओ तो वहां संकुचित ही नहीं है। अनमैनिफेस्ट में कौन से फ्रेगमेंटेशंस विराजमान है? तो अगर ये जान लिया अज्ञातः चेत, अगर ये जान लिया तो फिर क्या होगा? आपके ऊपर है, आप मेहनत करोगे जान जाओगे। कोई भी मेहनत करेगा जान जाएगा। इस ज्ञान के लिए कोई जाति धर्म आदि का भेद नहीं होता है। कोई भी वर्ण का हो, कोई भी जाति का हो, प्रत्येक आदमी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कोई ना कोई पात्रता होनी चाहिए, लेकिन ये पात्रता जाति धर्म आदि आदि की नहीं होती है। ये पात्रता होती है कि आपके अंदर विवेक कितना है, वैराग्य कितना है, मन का संतुलन कितना है, और मुक्ति की इच्छा कितनी तीव्र है। बस आप कहीं से भी आए हो, कैसे भी हो, गोरे हो, काले हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, पोटेंशियली आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बस एज लॉन्ग एज आपके पास साधन चतुष्टय संपत्ति होनी चाहिए। साधन चतुष्टय संपत्ति मतलब विवेक, वैराग्य, समाधि संपत्ति और मुमुक्षुत्वम। ये चीज हो तो आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगर प्राप्त कर लिया ज्ञान, ज्ञातः चेत, तो क्या फल मिलेगा, क्या प्रसाद मिलेगा? निर्भयो भवेत। आपके अंदर जो एक डर विराजमान था, डर की ग्रंथि सदैव डीप डाउन थी, एक फियर मंडराता रहता था, आप डर से मुक्त हो जाओगे। ज्ञातश्चेत निर्भयो भवेत। व्हाट अ ब्यूटिफुल स्टेटमेंट फॉर द होल ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड। पूरे दुनिया भर के लोगों के लिए ये संदेश है कि तुम डर से दूर हो सकते हो, केवल अपने आप को जानो और अपने बारे में सब कल्पनाओं से मुक्ति को प्राप्त करो। तो ये देखिए कितना अद्भुत सा 27वां श्लोक था। इसके साथ आत्मबोध का लेसन नंबर 27 समाप्त होता है। ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। नर्मदे हर। बोलो गंगा मैया की जय।